दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैसार आई बैसक, नेतृत्व बीच के विवाद समाधान के प्रयास जारी। आई अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, विश्वभर विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा दिवस। सामाजिक सुरक्षा कोष के योगदानकर्ता के लेल कर्जाक रकम लेबाक हेतु खोजल बाट। योगदान के आधार में 75 लाख धरि के रकम कऽ सकैत छथि प्राप्त। भारत में कृषि कानून के विरोध में किसान द्वारा भारत बंद के कयल गेल घोषणा। केंद्र सरकार आ किसान बीच आई होयत बातचीत। अब विश्व कप के एशियाली छनौट में कतार के प्रभावशाली जीत, बांग्लादेश 5-0 से भेल पराजित। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेतृत्व बीच उग्र रूप ल रहल विवाद समाधान के प्रयास कयल जा रहल अछि। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल काल्हि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सँ भेंट कऽ कऽ एहि सँ पहिने की प्रतिवेदन फिरता कऽ साझा प्रतिवेदन आनबाक हेतु अनुरोध केलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेतृत्व में बहुत समय से भ रहल विवाद समाधान के हेतु विविध पक्ष से प्रयास कयल जा रहल अछि। नेकपा के अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल संवादविहीन अवस्था में पहुंचलाक बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत दुनू पक्ष के मिलेबाक प्रयास केलनि अछि। अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल प्रतिवेदने सार्वजनिक क आपसी आरोप प्रत्यारोप में लागि गेलाक बाद राष्ट्रपति भण्डारी मिलेबाक प्रयास में लागल छथि, जाहि के लेल राष्ट्रपति भण्डारी अध्यक्षद्वय ओली आ दाहाल संगे बृहस्पति दिन अलगे अलग भेंट वार्ता केने छली। राष्ट्रपति भण्डारी आ अध्यक्षद्वय ओली तथा दाहाल बीच भेल संवाद के विषय सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। यद्यपि राष्ट्रपति दुनू पक्ष के मिलबाक लेल अनुरोध केलनि कहि कऽ राजनीतिक निष्कर्ष निकालल गेल अछि। अध्यक्ष ओली के दोसर अध्यक्ष दाहाल कार्तिक 28 गते 19 पृष्ठ के प्रतिवेदन मार्फत सरकार तथा पार्टी संचालन में मनोमानी केने जेहन आरोप लगौने छला। अध्यक्ष ओली अगहन 13 गते सचिवालय बैसार में 38 पृष्ठ के प्रतिवेदन मार्फत ओहि के जवाब देने छला। दुनू अध्यक्ष के प्रतिवेदन में पार्टी के आगामी कार्य के विषय में कोनो प्रसंग समावेश नहीं कयल गेल। विगत के घटना आ असंतुष्टिये में आधारित दुनू प्रतिवेदन एक दोसर के घोंचपेच तथा मान मर्दने में केंद्रित अछि। अगहन 18 गते के लेल स्थायी समिति बैसार 21 गते के लेल निश्चित कयल गेल अछि। 25 गते के लेल तय कयल गेल केंद्रीय कमिटी के बैसार समेत असमंजस्य में अछि। अध्यक्ष द्वय के प्रतिवेदन आ विवाद समाधान के विषय में चर्चा करबाक हेतु आई दोपहर में सचिवालय के बैसार पुनः बैसबाक आह्वान कयल गेल अछि। मुदा अध्यक्ष ओली आ दाहाल बीच सहमति आ बातचीत के एजेंडा स्पष्ट नहीं भेला धरि बैसार बैसबाक स्थिति नहीं देखल गेल अछि। उप प्रधानमंत्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल शुक्र दिन अध्यक्ष दाहाल, अर्थमंत्री तथा महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल, संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमवांग अध्यक्ष दाहाल के अलगे अलग भेंट क कार्तिक 28 गते के प्रतिवेदन फिरता लेबाक हेतु अनुरोध केने छल। राष्ट्रपति संगे के बातचीत आ विविध नेता से मिलबाक लेल देने दबावे के कारण दुनू अध्यक्ष प्रतिवेदन फिरता लेबाक संभावना देखल गेल अछि। राजनीतिक ब्यूरो, जनता टेलीविजन। आई अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, विश्वभर विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहल अछि। हरेक वर्ष दिसंबर 5 के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाबैत आयल अछि। नेपाल में स्वयं सेवा के ऐतिहासिक संदर्भ के देखल जाय तो धर्मशाला तथा आश्रय स्थल निर्माण एवं आधुनिक स्वयंसेवक संस्था के रूप में चरखा प्रचारक महागुठी, परोपकार संस्था, नेपाल स्काउट, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी सक्रिय रहल अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम से नेपाल में स्वयं सेवा के आधार खड़ा केने मानल जाइत अछि। हाल स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत परिचालित महिला सामुदायिक स्वयंसेविका कार्यक्रम, राष्ट्रीय योजना आयोग अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रम आ अन्य संघ संस्था सबसे संचालित स्वयंसेवी कार्यक्रम सबसे देश के आर्थिक, सामाजिक विकास तथा सामुदायिक सचेतना अभिवृद्धि में उल्लेखनीय योगदान प्राप्त भेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध अगहन 29 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करत।
शुक्र दिन सभापति शेर बहादुर देउवा निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैसल पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी के बैसार से सरकार के कार्यशैली विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन करबाक निर्णय कयल गेल कांग्रेस के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद सिटौला द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। तहिना तनहू में वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ऊपर भेल दुर्व्यवहार, कोरोना नियंत्रण में सरकार के असफलता आ कोरोना नियंत्रण करबाक नाम में कयल गेल भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन करबाक निर्णय भेल विज्ञप्ति मार्फत जनाओल गेल अछि। पौडेल के अनुसार 77टा जिला में होयवला विरोध प्रदर्शन के अगुवाई केंद्रीय नेता द्वारा होयत, साथे बैसार से संसद के अधिवेशनक आह्वान करबाक हेतु सेहो मांग कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 2,38,861 पहुंचल अछि आर 1,272 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। 8,031 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर 1,272 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 1,575 गोटे ठीक भेल संगे डिस्चार्ज होयवला के संख्या 2,21,847 पहुंचल अछि। आब नेपाल में 15,447 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। तहिना 537 गोटे क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में आर 16 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होयवला के संख्या 1,567 पहुंचल अछि। एक दिस लॉकडाउनक कारण राजस्व नहीं तीर सकल व्यवसायी सब राजस्व में लागवला विलंब शुल्क में छूट के मांग करैत सरकार के गुहारि रहल छथि तऽ दोसर दिस सरकार कर तिरबाक लेल छूट देने समय में यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरी विविध बहाना में कार्यालय बंद करैत आयल अछि। सरकार आसिन 1 गते सँ सार्वजनिक सवारी संचालन करबाक हेतु अनुमति देलक अछि। संगे 2 महीना भीतर राजस्व तिरबाक लेल समय सेहो निश्चित कऽ देने अछि। आसिन महीना भरि सवारी साधन संचालन कऽ किछु आर्थिक व्यवस्था कऽ लेलाक बाद कार्तिक महीना सँ राजस्व तिरबाक मानसिकता में व्यवसायी सब छल। मुदा कोशी अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी राजस्व काउंटर बंद राखैत अछि। जनतालाई चाहिँ बजारमा हिडडुल गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्स राख भन्छ, तर यातायात व्यवस्था कार्यालयले त्यो व्यवस्था नेपाल सरकार विशेष गरी प्रदेश सरकारले त्यो व्यवस्था नगरेको कारणले कोभिडको जोखिम एकातिर नै थियो भने हजारौं मान्छे दिनमा लाइन लागेर पनि बिहान 6 बजे गएर काउन्टर अवस्थापित, तर 10 बजे मात्र सूचना टाँस्यो कि आज काउन्टर खुल्दैन। यस प्रकारले मान्छेले आफ्नो गाडी चलेको छैन, एकातिर मरिरहेकै छ, तर पनि समयमा सरकारको कर बुझौँ भनेर आफ्ना श्रीमतीका आफ्ना गहनाहरू बैंकमा राखेर विभिन्न ठाउँमा राखेर चाहिँ झगडा गरेर पैसा लिएर गएर चाहिँ कर बुझाउनु खोज्दा पनि राजस्व बुझाउनु नपाउनु यो विडम्बना हो। कहियो इंटरनेट सुविधा के अभाव, कहियो सरकारी छुट्टी तो कहियो विविध कारण देखाबैत राजस्व काउंटर बंद रहबला समस्या कारण विविध जिला से आयल सेवाग्राही राजस्व नहीं तीर सक रहला से समस्या झेल रहल अछि। ऊपर के निकाय से सर्वर खराब भेल कहैत यातायात कार्यालय आलटाल करैत आबि रहल अछि। हामीले मोटरसाइकलमा लट सिस्टम गरेका छौं र आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मको लट सिस्टम छ। अनि पहिला सबै खोल्दाखेरि बढी भिडभाड हुने, अहिले अब लट सिस्टम गर्दाखेरि केही कम भिडभाड हुने अवस्था रहेको छ। करीब 60% व्यवसाय एखनो धरि राजस्व नहीं तीर सकल अछि। अगहन धरि समय सीमा बढ़ाकर कार्यालय के सेवा देव परबाक सेवाग्राही के मांग अछि। सुनसरी से दिनेश गजमेर के रिपोर्ट। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा तैयार कयल गेल प्रतिवेदन सरकार सार्वजनिक नहीं केला कारण आयोगक सदस्य सब अपने से सार्वजनिक केने अछि। आयोग 2075 साल में सरकार समक्ष पेश केने प्रतिवेदन एखन धरि सार्वजनिक नहीं केलाक पश्चात आयोगक सदस्य सब सार्वजनिक केने अछि।
आयोग 2075 साल में सरकार समक्ष पेश केने प्रतिवेदन एखनो धरि सार्वजनिक नहीं भेलाक बाद आयोगक सदस्य सब सार्वजनिक केने अछि। जनता के सूचना के हक रहलाक कारण प्रतिवेदन में की अछि कहि कऽ जानकारी देबाक हेतु अपने सँ प्रतिवेदन सार्वजनिक केलहुँ आयोगक सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठ बतौलनि अछि। प्रतिवेदन में सबटा विद्यालय में विषयगत दक्ष शिक्षक के व्यवस्था, अधिकार संपन्न योग्य प्रधानाध्यापक के व्यवस्था, पूर्वाधारक संरचना सब के व्यवस्था, समाजक नीक व्यक्ति सब शिक्षण पेशा में आवे एहि उद्देश्य सँ अन्य सरकारी कर्मचारी सँ 10% बेसी तलब के व्यवस्था जेहन विषय सब प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। उच्च शिक्षा में राजनीतिकीकरण होयवला अवस्था के अंत करऽ पड़बाक, प्रधानमंत्री तथा शिक्षा मंत्री पदाधिकारी रहवला प्रणाली के अंत्य होबऽ पड़बाक विषय सब सेहो प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। शिक्षकमा समाजका बेस्ट मान्छेहरू आउन् भन्नको लागि शिक्षकको तलब भत्ता अरू कुनै पनि सरकारी कर्मचारी भन्दा 10% ज्यादा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा गरिएको छ। तहिना आयोगक आमंत्रित सदस्य बाबूराम थापा विश्वविद्यालय सबके अनुसंधान के केंद्र बनाबऽ पड़बाक विषय सेहो प्रतिवेदन में समावेश रहल बतौलनि अछि। निजी विद्यालय द्वारा लेल जाय वाला शुल्क, शिक्षक के देल जाय वाला तलब आ हुनकर सभक हिसाब नियमन होबऽ पड़बाक, नाफा रहित होबऽ पड़बाक आ 10 वर्ष भीतरे में सबटा निजी विद्यालय सब सार्वजनिक गुठी में बदलऽ पड़बाक बात सब प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। यो प्रतिवेदनमा 3-4 कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा, सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण गर्नको निम्ति शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ, अहिलेको यो पाठ्यक्रमलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकातिर छ भने अर्को कुरा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू र निजी विद्यालयको सञ्चालनको बारेमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्राध्यापक डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला पढ़ाई के सिखाई में बदलवाक संबंध में राष्ट्रीय सहमति भ चुकल अछि कहैत कार्यान्वयन में जोर देलनि। आकस्मिक सिखाई, अनुभव सँ होयवला सिखाई, प्रविधि के माध्यम सँ होयवला सिखाई आ विद्यालय सँ सीखल जाय वाला सिखाई के एके साथ आगू बढ़ाबऽ पड़बाक बात पर कोइराला जोर देलनि। अहिले अब पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने किसिमको कुराकानीमा राष्ट्रिय सहमति भयो। शिक्षक पनि बानी लाग्यो, सरकार पनि बानी लाग्यो, अरू सबै बानी लागिसक्यो। सिक्ने भनेको एउटा चाहिँ अपरचट शिक्षा भन्छ, आकस्मिक सिकाइ भन्छ। आकस्मिक सिकाइलाई पाठमा कसरी जोड्ने त्यो कला अब जान्नुपर्छ। कोरोना कारण सब विद्यालय सब बंद रहल अवस्था में विद्यार्थी के सिखाई के कोना का व्यवस्थित कैल जाए आ आब के शिक्षा के कोना का आगू बढ़ाओल जाए एहि संबंध में प्रतिवेदन महत्वपूर्ण साबित होयत सेहो बताओल गेल अछि। आब आर्थिक समाचार। सामाजिक सुरक्षा कोष में नियमित योगदान करेताल योगदानकर्ता वित्तीय आवश्यकता पूरा कर्जा प्राप्त क सकैत अछि। सरकार कोष में जमा कैल गेल रकम लगानी करबाक संबंधी सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत केलाक संगे श्रमिक कोष में योगदान केने रकम के आधार में करबाक हेतु विविध शीर्षक में कर्जा पेबाक बाट खुला भेल अछि। योगदानकर्ता कर्जा अंतर्गत योगदान रकम के आधार में योगदानकर्ता विशेष कर्जा, आवास निर्माण के लिए योगदानकर्ता घर कर्जा, मानव पूंजी निर्माण में सहयोग करबाक हेतु योगदानकर्ता शैक्षिक कर्जा तथा श्रमिक के अचानक खाँचो भेल कार्य के सुविधा प्रदान करबाक लेल योगदानकर्ता सामाजिक कार्य कर्जा योगदानकर्ता प्राप्त क सकैत अछि कहि कऽ कोष जनौलक अछि। योगदानकर्ता विशेष कर्जाक अतिरिक्त अन्य सबटा सापटी के कुल योग 1 करोड़ या 15 वर्ष के तलब बराबर के रकम में से कम होय वाला रकम सीमा भीतर रह कऽ कर्जा भुगतानी के आधार में पर्याप्त रहनाई आवश्यक अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत सरकार द्वारा आनल गेल कृषि कानून के विरोध में उतरल किसान सब भारत बंद के घोषणा केलनि अछि। विगत 10 दिन से आंदोलित किसान सब अगहन 23 गते भारत बंद के घोषणा केलनि।
शुक्र दिन आंदोलनरत किसान सब भारत बंद सहित के आंदोलन के आर कार्यक्रम सार्वजनिक केने दिल्ली प्रवेश करवला आर कित सड़क सब समेत बंद करबाक ओ सब चेतावनी देले। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेहो आंदोलन में समर्थन प्रकट केले। ओ केंद्र सरकार द्वारा आनल गेल कृषि कानून विरुद्ध किसान सबके साथ में अपना सेहो रहलौं बतौले। एही बीच लेखक सब सहित विविध प्रतिष्ठित व्यक्ति सब सेहो किसान सभक समर्थन में सरकार द्वारा प्रदान कयल गेल पुरस्कार सब फिरता करबाक घोषणा केलनि। पिछला 9 दिन से लाखों की संख्या में पंजाब, हरियाणा सहित कईयों राज्य के किसान सब दिल्ली के सीमा में पहुंचकर आंदोलन कर रहल छथि। केंद्र सरकार आ कृषि कानून के विरोध में उतरल किसान सब बीच आइ पुनः बातचीत होयत। अब खेलकूद समाचार। विश्व कप के एशियाली छनौट अंतर्गत दोसर चरण के फुटबॉल खेल में कतार बांग्लादेश के 5-0 गोल अंतर से पराजित केने। कतार के जीत में अकरम अफीफ आ अलमोज अली समान 2 गोल केलनि। दोसर गोल अब्दुल्लाजीज हेटम सेहो केने छला। कतार संगे के तैयारी स्वरूप बांग्लादेश बीतल महीना नेपाल संगे 2 मैत्रीपूर्ण मैच खेलने छल। पहिल खेल में बांग्लादेश नेपाल के पराजित केने छल त दोसर खेल गोल रहित बराबरी में संपन्न भेल छल। सन 2022 के विश्व कप फुटबॉल के आयोजना कतार कर रहल अछि। विश्व कप छनौट के समूह ई के दोसर चरण में शीर्ष स्थान के कतार 6 खेल से 16 अंक बटोरलक अछि। ओमान 12 अंक सहित दोसर, अफगानिस्तान 4 अंक सहित तेसर, भारत 3 अंक सहित 4म आ बांग्लादेश 1 अंक सहित 5म स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बेसार आई बैसत नेतृत्व बीच के विवाद समाधान के प्रयास जारी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, विश्व भर विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है दिवस। सामाजिक सुरक्षा कोष के योगदानकर्ता लेल कर्जाक रकम लेबाक हेतु खोजल बाद योगदान के आधार में 75 लाख धरि के रकम क सकैत छथि प्राप्त। भारत में कृषि कानून के विरोध में किसान द्वारा भारत बंद के कयल गेल घोषणा। केंद्र सरकार आ किसान बीच आय होयत बातचीत। अब विश्व कप के एशियाली छनौट में कतार के प्रभावशाली जीत, बांग्लादेश 5-0 से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरसक संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग, घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।